आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी है। ऑलरेडी हम लिक्विडिटी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, तो हम इसको अगेन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर कुछ चीज़ों को जो पहले पढ़ी उनको रिवाइज करते हैं और कुछ चीज़ें जो है न्यू ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है और लिक्विडिटी में हमने करना क्या होता है, लाइक इसके ऊपर किस तरह ट्रेड करनी होती है। अब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले तो क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। आप सिंपल सिंपल कह सकते हैं कि कन्वर्ट बायर इनटू सेलर इज कॉल्ड लिक्विडिटी। मतलब कि जब आप बाइंग का सोच रहे हो, ठीक है, बाइंग में आपके स्टॉप लॉस को हिट किया, देन आपको सेलिंग साइड पे बिठा दिया, तो ये आपको क्या कहलाएगा? लिक्विडिटी कहलाएगा। मतलब कि बायर को कन्वर्ट किया सेलर के अंदर, ये भी एक लिक्विडिटी है। और दूसरा आप इसे और आसान वर्डिंग में कह सकते हैं कि एसएल हंटिंग, यानी जब भी आपके स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं मार्केट में, तो आप उसको लिक्विडिटी कह सकते हैं। या जब भी आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, नील हो जाता है, वॉश हो जाता है, तो भी आप उसको क्या कह सकते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। अब अगर आप एसएमसी को डीपली स्टडी करें, तो अकॉर्डिंग टू एसएमसी अगर आप विदाउट लिक्विडिटी ट्रेड कर रहे हैं तो आप मतलब फुलिश हैं। मतलब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं अगर आप क्या करें कि विदाउट लिक्विडिटी को ट्रेड करें। आपने प्राइस एक्शन पढ़ा, आपने कुछ भी पढ़ा। अब यही क्वेश्चन इस कोर्स के अंदर पूछा जाता है कि सर अगर वही चीज़ें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह फेल हो जाती हैं, तो हम क्यों ही इनको दोबारा रीड आउट करते हैं? मतलब हमने उनको बेसिक्स में या प्राइस एक्शन में हमने क्यों स्टडी किया? हमने 15 डेज उस पर क्यों ज़ाया किया? बेसिकली हमने 15 डेज वेस्ट नहीं किए, बल्कि क्या किया कि वो 15 डेज में बेसिकली हमने उन सारी चीज़ों को समझा जहाँ पे रिटेलर ट्रेड करते हैं। मतलब कि 80% ट्रेडर क्या करते हैं, अब हमने उनके ऊपर ही ट्रेड करनी है। लाइक जैसे ही सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड करनी है, रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ट्रेड करनी है, ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ट्रेड करनी है। लेकिन उस पर ट्रेड करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तरीका कैसे चेंज होगा? हम हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे। लाइक वही मैं बात करूँ ना कि अकॉर्डिंग टू एसएमसी, इफ वी ट्रेड विदाउट लिक्विडिटी वी आर फुलिश। के अगर हम लिक्विडिटी के बगैर ट्रेड करते हैं तो हम फुलिश है। बेशक सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं कि हम फुलिश है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करनी है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास क्या है? एक सपोर्ट है। ठीक है, हम इसको लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से मूव करती हुई आ रही है डाउन से, इसने क्या किया? इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे रिटेलर कहेगा जी रिटेस्ट हुआ, देन अप साइड पे कंसोलिडेट करा। अब हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू एसएमसी ट्रेडर। हम वेट करेंगे कि इस स्पोर्ट की क्या हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, वो कैसे होगी? जब इस सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या करे, इसके नीचे विक दे और इनकी ये जो स्विंग्स वगैरह हैं, इनको भी क्लीन करे, और जो स्पोर्ट बनी हुई है पूरी की पूरी उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में बेसिकली वीक होगी। बड़ा टाइम फ्रेम लाइक 1 और 4 आवर्स, 2 आवर्स, इसके अंदर क्या होगी? आपके पास वीक होगी। तो क्या होगा? यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने क्लीन किया। जैसे ही लिक्विडिटी क्लीन किया, तब हम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो हमारे पास, हमारी जो रेजिस्टेंस है या ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी फेयर वैल्यू गैप है, वो हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटेलर आया, ठीक है, उसने देखा जी ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, हम ट्रेड कर दें। अब रिटेलर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट पे कर रहा है, कोई रिटेस्ट पे कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें? हम वेट करें कि इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्या होगा? मार्केट यहाँ से गई, अब यहाँ से जितने भी रिटेलर ऐड नहीं हो सके, इसको देख के मार्केट थोड़ा सा ऊपर की, कुछ लोग यहाँ पे एंटर हो गए। जब यहाँ पे सारी लिक्विडिटी जनरेट होगी, मार्केट क्या आई? नीचे आई। और जैसे ही स्पोर्ट के ऊपर आई होगी, यहाँ पे भी एक आधी बाइंग की कैंडल दिखाई होगी, लाइक हैमर शैमर लोगो, और यहाँ पे बाइंग की होगी। तो उन सारों को बाइंग में बिठा के मार्केट ने क्या किया? एक दफा नीचे आई, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं? नीचे पड़े हैं। उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। जैसे ही स्टॉप लॉसेस को हिट किया, मतलब मार्केट जो नीचे आ रही होगी, तो जैसे ही स्टॉप लॉसेस को हिट किया, तो हम यहाँ पे अपने जो चार्ट के ऊपर एक्टिव हो जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। तो लेट्स सपोज अगर हम 1 आवर पे हैं, तो हम 5 मिनट पे आ जाएंगे और 5 मिनट के ऊपर हम आके यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, यानी अभी डाउन में है, तो हम वेट करेंगे कि 5 मिनट के ऊपर क्या हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो अपसाइड पे, फिर बीओएस हो। जैसे ही अपसाइड पे चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस होने के बाद बीओएस होता है, तो हम क्या करेंगे कि अपसाइड के ऊपर ट्रेड को प्लान कर लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो हमारी ये ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं वो का। अब हमारी जो ट्रेड प्लान होगी एसएमसी के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास यहाँ से हो रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बना, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हमें यहाँ तक मिली, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये हमारा जो टीपी होगा और ये हमारा छोटा सा एसएल होगा। अदरवाइज ये था हमारी एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एंट्री। और अगर हम देखें अपने दूसरे रिटेलर, अब रिटेलर बेचारा यहाँ पे कोई एंटर होगा, कोई यहाँ पे एंटर होगा। अब कोई बेचारा जो वो सोच रहा होगा जी स्पोर्ट के नीचे लगा दूं या कोई वीक के नीचे लगा दूं, तो वो कंफ्यूज ही रहेगा। लेकिन जो एसएमसी के अकॉर्डिंग जो आपको ट्रेड मिलेगी वो बिल्कुल कंफर्म मिलेगी, मतलब परफेक्ट मिलेगी। ये तो बात थी लाइक के प्राइस एक्शन या वो चीज़ें हमने क्यों पढ़ी हैं, तो उनके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्केट है हमारे पास बेसिकली वो क्या है कि एल्गोरिथमिक मेट्रिक है। मतलब मार्केट है, इसमें टोटल टोटल जो है वो एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। तो एल्गोरिथम की जो फेवरेट फेवरेट जो सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं वो क्या है? डेली हाइज और लोज, वीकलीज हाइज और लोज, मंथली हाइज और लोज, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लोज। और उसके बाद जो फेवरेट है वो डबल टॉप और डबल बॉटम। मतलब कि कहीं पे भी जब भी डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना, यानी इक्वल हाइज और इक्वल लोज बने, मार्केट क्या करेगी? उसको क्लीन करने आएगी। एग्जांपल देता हूँ आपको।
लाइक मार्केट मूव करती हुई जा रही है, हाई लगा देन लो लगा, फिर उसके बाद एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, देन ये आप उसने हाई लगाया, देन उसने लो लगाया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, जो भी कर रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, डबल टॉप बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं करेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास क्या बन गया, डबल टॉप। अब क्वेश्चन एक ही आता है कि क्या डबल टॉप के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर तो ये टोटल इक्वल है तो बेस्ट है, वेल एंड गुड। और यहाँ तक हमारे पास फॉरेक्स के अंदर 10 पिप तक अगर गैप है तो भी हम उसे डबल टॉप कहेंगे। लाइक कि अब अगर यहाँ पे 10 पिप का गैप है, 10 पिप तक अगर गैप भी आ रहा है यहाँ तक, तो भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, डबल टॉप ही। और इसी तरह अगर डबल बॉटम देखना है तो उसके अंदर भी हमने कंसीडर, लाइक मैं यहाँ से डाउन लगा देता हूँ। अब ये भी एक डबल बॉटम है, बेशक आप इससे भी थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये भी एक डबल बॉटम है। बेशक इस पे सेम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे और इसको भी हम इक्वल लो ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब मार्केट में जब भी डबल टॉप डबल बॉटम या इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनते हैं, मार्केट क्या करती है, इनके ऊपर लिक्विडिटी लेने जाती है। अब एक और चीज़ ये है कि जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है तो आपने इस चीज़ को बड़ा गौर से देखना कि अगर मार्केट ने एक दफ़ा भी इससे ऊपर ऐसे नीचे विक भी लगा दी तो वो लिक्विडिटी क्लीन होगी। मतलब कि आप ये इससे थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो आप ये ना समझना कि क्या हो गया हमारे पास, कि डबल टॉप बना हुआ है, नहीं। अब ये क्या हुआ है, इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन, एक पिप भी ऊपर चला गया, 2 पिप भी ऊपर चला गया तो ये हमारे पास डबल टॉप नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विडिटी क्लीन हो गया। डबल टॉप तब तक था जब तक ये टोटल इक्वल था, बिल्कुल थोड़ा सा होता या इससे नीचे होता, तब तक। जैसे ही इससे ऊपर जाता गया तो ये हमारे पास डबल टॉप नहीं रहा, बल्कि ये क्या हुआ, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन हुई। सेम इसी तरह यहाँ तक डबल बॉटम वैलिड है, यहाँ तक वैलिड है, यहाँ तक, यहाँ तक, और इवन यहाँ तक जोन सा वैलिड है। जैसे ही हल्का सा इससे नीचे जाता गया तो जो डबल बॉटम था ये इसकी वैलिडिटी खत्म हो गया, इक्वल लो नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लीन हुई है। के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जैसे ही लिक्विडिटी क्लीन हो आपने फ़ौरन से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चांस ये है कि आप बेशक इसको लिक्विडिटी बना के बैठे हो, नीचे कोई और लिक्विडिटी पड़ी हो, उससे प्रीवियस कोई और लिक्विडिटी पड़ी हो, और क्या हो कि मार्केट इससे क्लीन करने के बाद इस साइड पे जाए और इस साइड पे जाए, और आप यहीं पे कहें कि जी लिक्विडिटी क्लीन हो गया, मार्केट अप साइड पे जाएगी, तो ये आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना। लाइक अगर आप 4 आवर्स पे हैं तो आप एटलीस्ट 15 मिनट टू 30 मिनट्स या 1 आवर पे आके देखें कि लिक्विडिटी क्लीन होने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में अगर इसने कंटिन्यू कर दिया तो आपने वेट करना है एटलीस्ट 1 आवर पे कि मार्केट शिफ्ट हो जाए। और अगर तक उसने अपने आप को क्या किया कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं किया, मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी क्लीन किया, तो आप 15 मिनट पे सिर्फ या 30 मिनट तक सिर्फ इस चीज़ की कंफर्मेशन ले लें कि आया वाकई ही लिक्विडिटी क्लीन हो, या लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर एमएसएस या बीओएस हो जाता तो वो आपके लिए वैलिड है। लेकिन अगर एमएसएस हो गया आपके पास बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, या वैसे ही एमएसएस हो गया, मतलब कि अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया और नीचे लिक्विडिटी ले रही है, तो आप यहाँ पे लिक्विडिटी पे ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है कि आपने एटलीस्ट 1 आवर का वेट करना है, 1 आवर की क्लोजिंग का वेट करना है कि 1 आवर देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। तो ये सारा सिनेरियो था अभी तक। इसके ऊपर ट्रेड जो प्लान करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि मार्केट के अंदर हमेशा जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, और वो किस तरह ट्रेड मिलेगी, जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। अच्छा, हम जो है लिक्विडिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि लाइक अगर हमने लिक्विडिटी पे ट्रेड करनी है तो हमने क्या करना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट लाजमी देखना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ लिक्विडिटी को नहीं देखना, बल्कि आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, मतलब जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करें, अगर आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करें तो आपने छोटे पे शिफ्ट होना, अगर 1 आवर पे जा रहे हैं तो उसके छोटे पे जाना है, अगर 4 आवर्स जा रहे हैं उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपने स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, देन आपने इसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है। ये तो हमारे पास था कि डबल बॉटम्स को देख लिया, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने डेली हाई डेली लो स्विंग हाइज और स्विंग लोज को देख लिया। अब स्टार्टिंग में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को देख लिया। अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन कैसे होता है, बेसिकली मार्केट के अंदर मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है, तो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई जा रही होती है, एक हाइज और लोज को बनाती हुई जा रही होती है। तो इस ट्रेंड लाइन में लाइक देखें, एक दो तीन, 3 दफ़ा जब टैप आया, तो मल्टीपल टाइम जब टैप आता है, यानी 2 दफ़ा ही जब ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप आ जाता है, तो रिटेलर जो है वहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। अगर तीसरी दफ़ा वहाँ पर टैप होती है तो रिटेलर कंफर्म उसको क्या बना लेते हैं कि एक अपनी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। अब आपने या हमने एसएमसी ट्रेडर ने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, बेसिकली हमने जो है ट्रेंड लाइन को ड्रा करना सीखा। अब सीखने के बाद अब उसको वर्क कैसे करना है, हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप हो। अब ये ट्रेंड लाइन बन गई, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ पे आए,
और क्या करे, यहाँ पे क्या करे, इधर से लिक्विडिटी स्वीप करे। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सारे के सारे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। इस इधर जैसी मार्केट आई, यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बनी, लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अब जैसे ही बाइंग कर रहे हैं तो उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो क्या होंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, या यहाँ पे कोई एरियाज होंगे उसके नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। मार्केट क्या करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी। अब जैसे ही स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी तो उनको क्या आ जाएगा, बेसिकली गुस्सा आ जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमारी जो ट्रेंड लाइन टूट गया, तो अब जो ट्रेंड आपका था वो डाउन में शिफ्ट हो गया। तो क्योंकि उन्होंने ना एमएसएस ना चोज इन सारी चीज़ों को नहीं देखा, वो जो रिटेल ट्रेडर है बस उन्होंने ट्रेंड लाइन कोई अपना सब कुछ मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए देखा हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट क्या करेगी, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करेगी। अब जैसे ही रीटेस्ट होगा तो रिटेल ट्रेडर जो कि बाइंग में बैठे हुए थे इस ट्रेंड लाइन को देख के, वो अब सेलिंग में कंफर्म बैठ गए, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। अब मार्केट कहाँ पे जाने लगी, नीचे जाने लगी। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से टोटल लिक्विडिटी क्लीन करके अप साइड पे मूव कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं हम क्या करेंगे, हम इस जोन को एंजॉय कर रहे होंगे। हम इस चीज को देख रहे होंगे कि लाइक मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रिटेलर बेचारे के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही रिटेलर को मार्केट उड़ा देगी, कैसे पता लगेगा, अगेन वही बात की, यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, कोई इक्वल लोज बने या कुछ भी बना, उसकी लिक्विडिटी क्लीन की, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बना है, कुछ भी बना यहाँ से, या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसने, हाइज को ब्रेक किया और यहाँ पे बीओएस किया, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और जो हमारे पास टारगेट होगा, स्विंग हाइज, फर्स्ट जो सबसे पहले पहला जो आपके पास स्विंग हाई होता है वो आपके पास पहला टारगेट होता है। उससे ऊपर वाला जो स्विंग हाई होता है वो आपका सेकंड टारगेट होता है। उससे ऊपर वाला जो स्विंग हाई होता है वो आपके पास क्या होता है, थर्ड टारगेट होता है। ये आपके टारगेट्स भी आपको मैंने साथ बता दिए। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो जो फर्स्ट टारगेट है वो ये होगा, फिर सेकंड ये होगा, और थर्ड जो होगा वो आप प्रीवियस देख के रख सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे जब जैसे ही रिटेलर बेचारा ट्रैप में फंस जाएगा, और वो अपना क्या मतलब लिक्विडिटी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि बायर को कन्वर्ट करना सेलर में। अब यहाँ पे यही हुआ, देखे ना, बायर से मार्केट ने जाना भी बाय था, लेके भी बाय ही जाना था। क्या किया, उन बायर को कन्वर्ट कर दिया सेलर में। तो क्या हुआ यहाँ पे, लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम डबल लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया मार्केट ने। पहले बायर्स को बनाया, उनके एसएल उड़ा दिया, फिर जो उनका सेलर्स बनाया, अब सेलर्स को उड़ा दिया। अब असल मार्केट का मूव अब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज थी, ये थी हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। कि हमारे पास ना दो किस्म की लिक्विडिटी है, एक रिटेल ट्रेडर की है और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की। जो रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी होती है वो पड़ी होती है विक्स के ऊपर, और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की जो लिक्विडिटी पड़ी होती है वो हमारे पास पड़ी होती है कैंडल की बॉडी के ऊपर। कैसे चेक करते हैं, चार्ट को ले आते हैं। लाइक यहाँ पे किसी भी कैंडल को पिक करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कैंडल को पिक करता हूँ, इस कैंडल को। तो ये कैंडल की क्या है, ऊपर पड़ी हुई है विक। तो विक के ऊपर किसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हमारे पास रिटेल ट्रेडर की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिटेल। अगर लिक्विडिटी के लिए ना हम डबल जो है ना डॉलर सिंबल यूज करते हैं, ये रिटेल की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और जो इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, इस बॉडी के ऊपर, कैंडल की बॉडी के ऊपर। तो हमेशा जब भी हमने टारगेट करना है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से नीचे से आ रहे हैं, तो हमने जोन सी टारगेट करना है। पहला टारगेट हमारे पास ये होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, सेकंड टारगेट जो हमारे पास होना चाहिए रिटेल लिक्विडिटी। और जो मार्केट का एल्गोरिथम है ना, वो रिटेल ट्रेडर की जो सी लिक्विडिटी को टारगेट करता है। मतलब कि हमने हमेशा देखा होगा, या मैंने आपको बताया कि जो हमने टारगेट रखना है वो हमने विक्स तक रखना है, कि नेक्स्ट जो विक्स है वहां तक। लेकिन बजोगत मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि अगर आप अपने आप को TP1 यानी सिक्योर करना चाहते हो, तो आप इस तरह करो कि फर्स्ट टीपी आप बॉडी पे ले लो, और सेकंड टीपी है वो आप वीक तक या नेक्स्ट स्विंग तक ले जाओ। क्यों, क्योंकि जो बॉडी के ऊपर जो होती है वो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी होती है इंस्टीट्यूशनल की। तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट के अंदर एल्गोरिथम जब वो इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी को स्वीप कर ले, और देन जो सा है वो डाउन साइड पे आना शुरू कर दे या अप साइड पे जाना शुरू कर दे। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो चांस हमारे पास ये है, वो ये है कि मार्केट के अंदर रिटेलर की लिक्विडिटी ली जाती है। और रिटेलर की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी होती है, वीक्स पे पड़ी होती है। तो मार्केट में क्या होता है कि वीक्स को कवर किया जाता है, कि लाइक कैंडल ने मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, ठीक है, इसकी विक भी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये कैंडल है और साथ इसकी क्या है, विक भी है। अब ये जो एरिया है इसके ऊपर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी है, और जो विक है इसके ऊपर क्या है, हमारे पास रिटेलर की लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या करती है कि अगर मार्केट हमारे पास नीचे से आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, और यहाँ से अगर हमने बाय साइड पे टारगेट करना है, तो हमने यहाँ से लॉन्ग अगर ओपन किया, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। देन जो हमारे पास सेकंड टारगेट होगा वो हमारे पास ये होगा।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास चांसेस ये हैं कि यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। और सेकंड जो मेन लास्ट है वो ये है कि मार्केट जो रिटेलर की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और वो वीक के ऊपर पड़ी होती है, तो लास्ट लास्ट जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि जो ऊपर वीक पड़ी है फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट। तो ये इस तरह हमारी ट्रेड प्लान होगी। और जो हमारा एसएल होगा वो यहाँ पे नीचे पड़ा होगा, किसी भी स्विंग वगैरह के लोग के नीचे स्विंग नहीं होगा। बेसिकली जिस वीक ने लिक्विडिटी क्लीन की होगी उस वीक के नीचे या उस वीक के ऊपर हमारा जो है एसएल पड़ा होगा। तो ये थी स्टडी के मतलब रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी के ऊपर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की लिक्विडिटी के ऊपर। अब जो है हमारे पास टू टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। एक आपने सुना होगा एसएसएल कहते हैं और बीएसएल कहते हैं। एसएसएल क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी, और बीएसएल क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, और इसी तरह एसएसएल क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। अब ये कैसे कैसे ड्रा होती है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, देन हाई, देन लो। अब सिंपल सी बात आप माइंड में रख लें, जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है वो आपके पास क्या होगी, सेल साइड लिक्विडिटी होगी। और जो आपके पास ऊपर पड़ी होगी वो क्या होगी, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है कौन सी है, हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। अब ये तो लिक्विडिटी क्लीन हो गई है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो अप साइड पे पड़ी हुई है हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, और जो डाउन साइड पे पड़ी हुई है वो हमारे पास जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो हमारे पास जो ये है ना स्विंग, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बाई साइड लिक्विडिटी। और अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखें, मार्केट नीचे आई, यहाँ से अब हमारे पास टारगेट क्या था, देखिए यहाँ से मार्केट जा रही है, ये इसने लिक्विडिटी लीव की। ठीक है, यहाँ से मार्केट गई अप साइड पे। ठीक है, अगेन यहाँ से मूव आ रही है, अब यहाँ से हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है डाउन साइड पे। तो अगर हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि टारगेट हमारा क्या होगा, तो हमारे पास टारगेट क्या होगा, ये वाली लिक्विडिटी। और देखें यहाँ से, देखें आप ट्रेड प्ले ऑफ करते हैं, ये आपका एसएल है और ये आपके पास जो है वो टीपी है। अब वीक पे भी रख सकते हैं क्योंकि वीक पे रिटेलर की लिक्विडिटी, और बॉडी तक भी रख सकते हैं क्योंकि बॉडी के ऊपर जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपका बॉडी के ऊपर रिस्क टू रिवार्ड ठीक आ रहा है तो आप बॉडी पे रखें, क्योंकि बॉडी पे आपका कंफर्म टीपी आ जाता है और बाजू का वीक तक आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्केट जो है वो बॉडी से ही रिवर्स हो जाती है, क्योंकि बॉडी पे आपको बताया कि बॉडी के ऊपर इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो ये हुआ। और मार्केट ने देखें क्या किया, इसके नीचे सिर्फ विक दिया, मतलब कि इसके नीचे क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन किया, सेल साइड लिक्विडिटी क्लीन हुई है। अब सेल साइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड प्लान करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास आ पा रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। ये देखिए लिक्विडिटी क्लीन हुई, प्रीवियस लोज को स्वीप किया इसने। जैसे ही इसने स्वीप किया हमें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अब लाइक हम छोटे पे बैठे हैं 15 मिनट के ऊपर, तो देखें क्या हुआ, इसने क्लीन किया। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हुआ, जो उसने लो लगाया था उसको उसने क्या किया, स्वीप किया, मतलब कि उसके ऊपर हाई लगा दिया। तो हमारे पास ये पता लग गया कि स्विंग लो भी है। और जैसे ही उसने क्या किया कि जो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमें कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एमएसएस हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी जो ट्रेड प्ले करने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना ओटी भी ड्रा कर सकते हैं, लाइक फिबोनाची भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक स्विंग तक ड्रा करते हैं, तो हम यहाँ से एक लेवल निकाल लेते हैं रेक्टेंगल के थ्रू, 0.62 से लेकर 0.79 वाले एरिया के अंदर। जैसी मार्केट आएगी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय साइड पर ट्रेड कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ तक देखा, हम इस एरिया में वेट करें, जैसे ही देखें मार्केट ने इस एरिया के अंदर टैप किया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लान कर देंगे। और ये हमारी जो है बाय साइड की ट्रेड प्लान हो चुकी है, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास टीपी क्या होगा, फर्स्ट टीपी स्विंग हाई, सेकंड जो हमारे पास जो मोस्ट हमारे पास हम ड्रा करके आए हुए थे लिक्विडिटी, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, एंड देन हमारे पास जो लास्ट होगा वो फोर्थ टारगेट। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, देखिए फॉरेन से पहले मार्केट ने अचीव किया, फिर सेकंड टारगेट, फिर थर्ड टारगेट। तो हम जो लास्ट टारगेट तक इसको टीपी को लगाते हैं, तो चेक करते हैं, ये चेक करें,
पहले फर्स्ट ट्रिप किया, देन मार्केट ने रिट्रेस किया, प्ले ऑफ किया आपके साथ, जिसने अपना एसएल एंट्री पे किया होगा मार्केट ने उसका एसएल भी उड़ा दिया। फिर देन क्या हुआ, मार्केट फिर जो है वो उसके बाद अपने जो सा स्विंग, प्रीवियस स्विंग को जाके उसने क्लीन किया। अब देखिए जैसे ही इसको क्लीन किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ या इसको साइड पे करता हूँ, जैसे ही इस हाई को क्लीन किया फिर देन डाउन साइड पे, मतलब कि टोटल जो गेम है वो सारी की सारी किस चीज़ की है, लिक्विडिटी की है। अब आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी का भी पता लग गया होगा, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि एक दफ़ा लर्निंग के लिए भी आपके लिए आसानी हो। तो ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी के लिए सिंबल आप यूज कर सकते हैं डॉलर, और ये आपके पास होगी सेल साइड लिक्विडिटी। इसका कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और बाकी अब ना लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स को देखते हैं कि किस किस टाइप्स की हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी होती है। अच्छा, लिक्विडिटी की टाइप की बात कर रहे थे हम। तो लिक्विडिटी की जो कुछ टाइप्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब जो लास्ट टाइप्स रह गई हैं वो दो हैं, एल आर आपने सुना होगा, और एच आर। तो एल आर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और एच आर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पे मैं दोनों यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके पास। एक लो, सेकंड है हमारे पास हाई। ठीक है, हमने बेसिकली इनके नाम्स देख लिए कि एक टाइप हमारे पास है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और सेकंड है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को हमने ट्रेड्स के लिए देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो है वो हमारे पास ट्रेड्स में इंपॉर्टेंट नहीं होती। बेसिकली इसमें होता क्या कि मैं ना एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की बात कर रहा हूँ, वो लिक्विडिटी रन होती है, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वो रन होता है जिसके अंदर मार्केट अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी को क्लीन नहीं कर रही होती। लाइक एक हाई लगा, एक लो लगा, देन नेक्स्ट हाई लगा, देन लो लगा, देन हाई लगा, देन लो लगा, देन हाई लगा, देन लो लगा। तो अगर आप यहाँ पे डीपली देखें तो सारी की सारी जो है हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। लाइक यहाँ से देखना शुरू करें, ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लो जोन सा है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, बेसिकली हमारे पास सारी की सारी जो है लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो हमारे पास 80 to 90% चांस ये है कि मार्केट जो है वो हमारे पास डाउन साइड आएगी। मतलब जब भी ये मूव बन रहा हो तो ये आपको बेरिश इंडिकेशन भी दे रहा है, मतलब कि पीछे क्या लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट की साइड पे जा रही है, अप साइड पे मूव करती हुई जा रही है। तो हमारे पास 80 to 90% चांस है कि मार्केट क्या करे, इसकी लिक्विडिटी को क्लीन करना है। अब इस लिक्विडिटी को क्लीन कैसे करेगी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो पीछे चार्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, मार्केट उसके अंदर टैप करेगी, वहां से फिर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, या जो सिंपल क्या करेगी, मतलब अग्रेसिवली क्या करेगी, लिक्विडिटी क्लीन करने आ जाएगी। अब जैसे ही इसको आगे क्या करेगी, क्लीन करेगी, तो ये वाली जोन सी ये आपके पास क्या बन जाएगी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मतलब जैसे ही उसने फर्स्ट को क्लीन कर दिया, कोई भी किसी को भी क्लीन कर दिया, तो ये हमारे पास जो बन जाएगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो हमारे पास जो हमारा फेवरेट एरिया होगा वो कौन सा होगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के, मतलब जब भी मार्केट के अंदर हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी रहेगी तो वो हमारे पास लो रेजिस्टेंस होगा, और वहां पे हमारे पास चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है हमारे पास आएगी नीचे। अब क्या हुआ, इसने इसको तो क्लीन कर दिया, तो अब यहाँ से मार्केट बेशक अप साइड पे भी मूव कर देती है, तो यहाँ तक हमारी जो है लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब हमारे पास चांसेस नहीं है, और अब मतलब हम इस लिक्विडिटी को जो वीक है हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन गया, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया। मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ कि एक लिक्विडिटी थी पड़ी हुई थी, मार्केट ने आके उसको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। जो क्लीन किया हुआ एरिया उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे आपको डीपली समझाता हूँ कि ये एक एरिया था, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया या कुछ भी बना दिया, रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या करती है, इसको आके क्लीन कर देती है और फिर नीचे आती है। तो हमारे पास ये तो था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया, इसको तो हम टारगेट करते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे बाई की ट्रेड ओपन कर रहे थे, कहीं से भी यहाँ से ओपन कर रहे थे, तो हमारे पास टारगेट हमारा ये था, क्योंकि हमारे पास क्या बना हुआ था, डबल टॉप बना हुआ था, ये हमारा टारगेट था। लेकिन अगर हम यहाँ से नेक्स्ट को ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से लेट्स सपोज अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो हम इसको टारगेट करने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया, तो इस लिक्विडिटी को हम क्या कर सकते हैं,
अपने माइंड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो इसको इंपॉर्टेंस है वो कम दे सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को क्लीन किया, पीछे से सारी लिक्विडिटी क्लीन कर दिया। अभी तक सिर्फ यही है, ये केली है और ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, हम प्रीवियस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसको क्लीन किया, फिर मार्केट क्या करेगी, इसको क्लीन नेक्स्ट करने आएगी। अब इसको क्लीन करके फिर नेक्स्ट, फिर इसको नेक्स्ट। अब इन सब को जैसे ही क्लीन किया, तो हम जाहिर सी बात है जैसे ही इनको क्लीन किया तो ये स्विंग हाइज बने। अब इन स्विंग हाइज के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है पेंडिंग, तो हमारे पास मल्टीपल चांसेस ये हैं कि यहाँ से अगेन मार्केट अप साइड पे मूव जाए, क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। फिर यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाएगी तो सारी लिक्विडिटी को लेगी। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था कि मार्केट लिक्विडिटी पे प्ले ऑफ कैसे करती है। ये तो था हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अगर हम हाई रेजिस्टेंस को देखें तो उसमें मार्केट कैसे मूव करती है। हाई रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, देन मार्केट क्या करती है, इस लो को स्वीप करती है, देन नया हाई लगाया, देन लो लगाया, देन हाई लगाया, देन लो को स्वीप किया, देन अप साइड पे गई। तो ये हमारे पास जो मार्केट मूव कर रही है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर मूव कर रही है, अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, लाइक अप ट्रेंड में जा रही है, तो चांसेस ये है कि हमारे पास जो है मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि पीछे से ये मैक्सिमम अपनी लिक्विडिटी को क्लीन करती आ रही है। अगर कोई पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो कुछ टाइम के बाद आके उसको क्या कर लेगी, मतलब बेरिश ट्रेंड में आएगी तो नेक्स्ट फर्दर आके उसको क्लीन कर सकती है। अभी तक के लिए आप इस सेटअप को इग्नोर कर सकते हो, और इस सेटअप में आप क्या कर सकते हो, बाय साइड पे ही ट्रेड कर सकते हो, अप साइड पे ही ट्रेड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पीछे से लिक्विडिटी क्लीन करती हुई मार्केट आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला एरिया बना होता है, किसने ना क्लीन की होती लिक्विड अपनी लिक्विडिटी, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, ऐसे मार्क करके इसके ऊपर लिख देते LR LR, मतलब कि LR LR, LR LR मतलब कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये एरिया वो है जहाँ पे हमारे पास पूरा लिक्विडिटी पूल बना हुआ है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, और मार्केट आने वाले टाइम के अंदर ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी फेयर वैल्यू गैप या कोई प्रीवियस हाई की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्लीन करके हमारे पास मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि पीछे सारी की सारी स्विंग लोज पड़े हुए हैं या लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये था लिक्विडिटी का टॉपिक। यहाँ पे हमारा जो है लिक्विडिटी का टॉपिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, अब कुछ चीजें माइंड में रख लें कि इफ मार्केट इज क्लीनिंग द लिक्विडिटी, मतलब कि अगर मार्केट जो है वो अपनी लिक्विडिटी को क्या कर रही है, क्लीन कर रही है, तो हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, कि मतलब नीचे से अपने लिक्विडिटी हर स्विंग लोज की लिक्विडिटी क्लीन करती हुई आ रही है, तो मार्केट में हाई चांस ये है कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी में ना एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जो कि इंड्यूसमेंट होती है। अब उसको थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। तो अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ रही है। अब इसने बेसिकली यहाँ से गिरना था, लेकिन वो उससे पहले ही गिर जाती है और यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और आपको दिखाती है कि मैं डाउन साइड पे आ रही हूँ। अब जैसे ही ये डाउन साइड पे आ रही है, इसमें टैप किए बगैर, तो ये जो आ रही है ये आपके पास कहलाएगी जूडा स्विंग, या आप इसे कह सकते हैं फेक MSS या फेक मूव। अब बेसिकली मार्केट ने आना यहीं से है, लेकिन उसने यहाँ पे आपको ट्रैप किया, ठीक है, और यहाँ पे स्विंग हाइज क्रिएट किया। अब इस तरह के सेटअप के ऊपर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। मार्केट क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगेन अप जाएगी, इनको क्लीन करेगी और अपने ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप के अंदर टैप करेगी। देन हम ट्रेड प्लान करेंगे इन लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड देन थर्ड टारगेट। तो ये सिंपल सा मूव था इसको स्टडी करने के लिए। और ये जो हमारे पास था ये इंड्यूसमेंट कहलाएगा, लाइक ये पूरा जो मूव है फेक मूव कहलाएगा। और बाकी अगर आप बेस्ट ट्रेड ढूंढ रहे हैं ना एंट्री करने के लिए, बेस्ट सेटअप ढूंढ रहे हैं एंट्री करने के लिए, आपने क्या करना है कि आपने एक सेटअप ड्रा किया 1 आवर के ऊपर। अगर वही सेटअप 15 मिनट के ऊपर भी सेम एज इट इज बन रहा है, तो वो आपका सेटअप जो है वो 80% to 90% चांस है वर्क करने के लिए। मतलब कि वो सेटअप आपका चलेगा, मतलब कि वही फेयर वैल्यू गैप जो 1 आवर पे बना है वही 15 पे भी बन रहा है, वही चीज़ें 15 पे भी वर्क करी है, तो हमारे पास चांसेस हैं कि वो हमारा सेटअप ज़्यादा वर्क करेगा। और अगेन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। ठीक है, ICT जो सबसे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% है। मतलब कि 80% उसकी एक्यूरेसी है, और हम लोग तो उन चीज़ों को, मतलब वो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और हम लोग तो उनसे भी पीछे हैं। तो हमारी जो एक्यूरेसी अगर 70% 65% भी है तो हम बहुत बेस्ट हैं। अगर मैं आपको अपनी एक्यूरेसी बताऊं तो मेरी भी इतनी है। बेसिकली जो ट्रेडिंग गेम है उसमें प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हमने अपने एनालाइज किया, प्रोबेबिलिटी है, जिस तरह हम टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अब किसी ने फिक्स तो नहीं किया हुआ कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ये है कि अब हम अपने आप को किस तरह जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक अब फॉर एग्जांपल मैच की लेते हैं कि हम अपने आप को
अगर इतना प्रिपेयर करें कि अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो हमने बैटिंग करनी है, हमने बॉलिंग करनी है, अगर हम बैटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो कैसे, मतलब कि आपने इसके अंदर, अगर ट्रेडिंग के अंदर आपने इस चीज़ को लेकर ना, तो आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, अपने आप को साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी अपनी जो है आपने स्ट्रांग रखनी है, और कोशिश करनी है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड करें, और जब भी माइंड डिस्टर्ब हो तो आप ट्रेड वगैरह ना करें।